बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, सऊदी कफील की बीवी उसे अपने पास बुलाकर कहने लगी, तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम्हें किसी भी परेशानी या किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे मसले को हल करने में खुशी महसूस करूंगी। असलम को सऊदी अरब में आए हुए 5 साल का अरसा हो गया। खुशकिस्मती से उसका कफील इंतहाई अच्छा और नेक इंसान था। घर के तमाम अफराद उसे इंतहाई इज्जत व एहतराम देते। उसे सऊदी के घर में हर तरह की सहूलियात मुयस्सर थी। जिस तरह का खाना कफील के घर वाले खाते, असलम को भी उसी तरह का मिलता। सऊदी कफील के घर में रहने के लिए उसके पास बेहतरीन कमरा था। इंटरनेट इस्तेमाल करने और घूमने फिरने की उसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी। 5 साल से वो सऊदी कफील के घर में ड्राइविंग के फराइज सरंजाम दे रहा था। उसे जब भी छुट्टी की जरूरत महसूस होती, वो एक बार छुट्टी का कहता तो कफील की बीवी फौरी तौर पर उसे छुट्टी लगवा देती। चनाचे वो चंद ही घंटों के बाद पाकिस्तान पहुंच जाता। तमाम तर मेहरबानियों के बावजूद असलम एक अच्छा इंसान नहीं था। गाड़ी में तेल डलवाते वक्त वो हेरा फेरी करता, सौदा सर्फ लाते वक्त चूना लगाता। सऊदी कफील को इन तमाम बातों का पता था, मगर वो इसके बावजूद भी इग्नोर कर देता। इस तरह हेरा फेरी करके उसने पाकिस्तान में खूब दौलत जमा की। शहर के अंदर बेशुमार दुकानें खरीदी। कभी वो वक्त भी था जब घर का दरवाजा लगाने के लिए उसके पास पैसे भी मौजूद नहीं थे, मगर अब शहर के अंदर उसके पास एक आलीशान घर था। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन सऊदी कफील ने असलम को 1 लाख रियाल की रकम दी कि फलां सऊदी को ये रकम देकर आओ, उसे पैसों की अशद जरूरत है। चनाचे असलम ये रकम लेकर वहां से चला गया। 4 घंटों के बाद वापस आकर कफील को कहने लगा, मैं रास्ते में जा रहा था, कुछ बद्दू लोगों ने मुझसे उस रकम को छीन लिया। सऊदी बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, जबकि सऊदी अरब के अंदर स्ट्रीट जराइम जीरो है। उसे असलम की बातों से महसूस होने लगा ये आदमी झूठ बोल रहा है। यकीनन 1 लाख रियाल इसी के पास मौजूद हैं। चनाचे सऊदी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। इन्होंने वहां के कैमरे चेक करना शुरू कर दिए। कैमरों में देखा गया कि असलम की गाड़ी किसी भी जगह ना रुकी। जब शहर भर के तमाम कैमरे चेक किए गए तो सऊदी कफील ये देखकर हैरान हुआ। असलम बैंक के अंदर दाखिल हुआ, उसने रकम को पाकिस्तान भेजा। इसके बाद वो उसके घर वापस आ गया। जब असलम को इन तमाम बातों के बारे में बताया गया तो वो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं था। चनाचे सऊदी कफील ने पुलिस को असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। चनाचे असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सऊदी की बीवी को इस बारे में पता चला तो उसे इस बात का इंतहाई दुख हुआ। चनाचे वो शुरते खाने में असलम से मिलने के लिए आई। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटों की तरह समझा, जो हमने खाया वही तुम्हें खिलाया। मुझे इस बात का यकीन है हमारे हाथों से तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुंची। तुमने जब भी छुट्टी मांगी हमने फौरन दे दी। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत महसूस हुई हमने तुम्हें फराहम किए। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि तुम हिसाब किताब में हेरा फेरी करते थे। हम तुम्हें ढील देते रहे, मगर अब तुमने मुझे अपने शौहर के सामने शर्मिंदा कर दिया। वो मुझे हमेशा कहता कि पाकिस्तानियों से बच कर रहना, ये नाग की तरह होते हैं, ये मौका मिलते ही जरूर डसेंगे। तुमने साबित कर दिया वाकई पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, अब मेरा शौहर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेगा। अब हो सकता है तुम्हें पाकिस्तान में मौजूद हर चीज को बेचना पड़े। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। ये तमाम बातें कहने के बाद सऊदी कफील की बीवी वहां से चली गई। असलम वहां पर बैठकर पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अब एक तो मुझे रकम को वापस करना होगा, जबकि दूसरा मैं चोरी के इल्जाम साबित होने पर अपने एक हाथ से भी महरूम हो जाऊंगा। पुलिस को बैंक से तमाम सबूत भी मिल गए कि असलम ने 1 लाख रियाल किसी को भेजे हैं। चनाचे अदालत में असलम का केस चलने लगा।
सऊदी कफील ने साफ साफ कह दिया, मुझे रकम की कोई जरूरत नहीं, इतनी रकम तो हम चंद घंटों में कमा लेते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है तुम अपनी औलाद को तरसो और सारी उम्र जेल के अंदर सड़ो। अब तुम पाकिस्तान को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा। सऊदी कफील का वकील तारीख के बाद तारीख ले लेता। इसके बाद इस केस को 1 साल गुजर गया। असलम पैसे देने के लिए तैयार था, मगर कफील ने रकम बढ़ाकर 4 लाख रियाल कर दी कि अगर तुम जाना चाहते हो तो 4 लाख रियाल दो। इतनी बड़ी रकम वो कहां से देता। इस तरह करते करते 5 महीने और गुजर गए। 1.5 साल में असलम का अपने घर वालों से कोई भी राबता नहीं हुआ। वो कफील से माफिया मांगता, मगर कफील किसी भी सूरत उसे माफ करने के लिए राजी नहीं था। एक दिन कफील के घर एक खत मौसूल हुआ। उर्दू जुबान में होने की वजह से उसे कुछ भी समझ ना आई। चनाचे कफील ने उस खत को एक पाकिस्तानी से पढ़ाया, जिसमें लिखा था, मैं आपकी बीवी समीना हूँ। 1.5 साल से हमारा आपसे कोई राबता नहीं हो रहा। आप खैरियत से हैं तो वापस आ जाएं। आपका मोबाइल भी बंद है। हमारा एक एक लम्हा अजियत से गुजर रहा है। हमारी बेटी आसिया को दिमाग का कैंसर है, जिसके इलाज के लिए सारी जायदाद फरोख्त हो चुकी है। अब घर में फाकों के अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर आसिया के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। आप कहीं भी हैं हमसे राब्ता करें। तमाम घर वाले आपको याद करते हैं। हम लोग आपकी वापसी की दुआएं मांगते हैं। असलम की बेटी के बारे में सुनकर सऊदी कफील की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। वो सारा दिन सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। चनाचे कफील ने खत पढ़ने वाले पाकिस्तानी को साथ लिया और 2 दिन के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। चनाचे जब ये लोग खत में मौजूद दिए हुए पते पर पहुंचे तो आगे हैरान कर देने वाला मंजर था। असलम का टूटा हुआ घर 4 दीवारी ना होने के बराबर थी, जबकि उसकी बीमार बेटी चारपाई पर पड़ी थी, जिसके ऊपर मक्खियों की भरमार थी। पाकिस्तानी ने असलम की बीवी को बताया, ये आदमी आपके शौहर के साथ काम करता है। असलम उस जगह काम करने के लिए गया जहां सिग्नल मौजूद नहीं होते। चनाचे इन्होंने असलम की बेटी को गाड़ी में बिठाया, साथ असलम की बीवी को लिया और लाहौर में मौजूद कैंसर अस्पताल में पहुंच गए। सऊदी कफील ने डॉक्टरों को बताया, इस बच्ची के इलाज के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। चनाचे डॉक्टरों ने असलम की बेटी आसिया के तमाम मेडिकल टेस्ट लिए। तमाम रिपोर्ट मुरतब करने के बाद पता चला इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इसे इलाज के सिलसिले में अमेरिका भेजना होगा। चनाचे कफील ने आसिया और उसकी मां के कागजात मुकम्मल करवाए। 15 दिन के अंदर अंदर ये लोग इलाज करवाने के लिए अमेरिका चले गए। सऊदी कफील के शाही खानदान से ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ा। चनाचे 6 महीने तक असलम की बेटी का अमेरिका में इलाज चलता रहा। इस दौरान जितने भी अखराजात आए वो तमाम के तमाम सऊदी कफील ने अदा किए। खुदा के फजल से आसिया मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गई। कफील ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। फैसले की आखिरी तारीख थी। सऊदी कफील ने काजी के सामने जाकर ऐसा बयान दिया कि असलम और कफील का वकील हैरत में उस वक्त मुबतला हुए जब उसने कहा, मैं खुदा की रजा के लिए इसे माफ करता हूँ, मुझे अपने पैसों की भी जरूरत नहीं। दोस्तों, असलम बहुत हैरान था कि ऐसा क्या हुआ। कफील ने ना सिर्फ रकम लेने से इनकार कर दिया बल्कि मुझे भी खुदा की रजा के लिए माफ कर दिया। इसके बाद असलम वापस पाकिस्तान आ गया। बीवी बच्चे असलम को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। असलम ने बीवी से पूछा, आप लोगों ने मेरे बगैर किस तरह दिन गुजारे। बीवी बताने लगी, तुम सऊदी अरब में न जाने कहां गायब थे, छोटी बेटी बीमार हो गई, घर के तमाम बर्तन जायदाद फरोख्त हो गई, हम रुपए रुपए को तरसने लगे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमें कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने आपको खत लिखा। चनाचे एक सऊदी और पाकिस्तानी हमारे घर में फरिश्ता बनकर पहुंचे। इन्होंने हमारी बेटी का लाहौर के एक बेहतरीन अस्पताल में कैंसर का इलाज करवाया।
اس کے بعد ہماری بیٹی علاج کے لیے امریکہ گئی۔ اس عرصے میں جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے اس سعودی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ ہمارے گھر کی مرمت کے لیے پیسے دیے۔ وہ سعودی ہمارے گھر میں فرشتہ بن کر آیا۔ اصل میں اس بات کو سمجھ گیا وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا کفیل تھا۔ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اسی نے میری بیٹی کا علاج کروایا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو جاری تھے کہ میں نے کفیل کے ساتھ کیا کیا، جبکہ اس نے میری وفا کا حق ادا کر دیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس نے دوبارہ سعودی عرب کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو ایجنٹ نے بتایا وہ اب سعودی عرب نہیں جا سکتا، اس کو ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، انسان کو وفا کا صلہ وفا سے دینا چاہیے۔ جس نے انسان کو روٹی کا ایک لقمہ بھی کھلایا ہو، زندگی کی آخری سانس تک اس کو یاد رکھنا